देश में कोरोना संकट के बीच 3 मई तक लॉकडाउन है। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन पर अर्थव्यवस्था का निगेटिव असर पड़ रहा है। इसी बीच शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई राहत का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जिक्र किया कि अंधेरे वक्त में उजाले की ओर देखना है। हमारी नजर देश की वित्तीय व्यवस्था पर बनी हुई है। देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह ठीक है। देश में 91% एटीएम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश वित्तीय नुकसान को कम करने की है। भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान है, लेकिन भारत की हालात दूसरे देशों से बेहतर है। दरअसल शुक्रवार को राहतों का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। इस कटौती के साथ ही रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। इसका सीधा फायदा बैंकों को मिलेगा। बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाजार में 50,000 करोड़ के निवेश की बात कही गई ताकि बाजार में नकदी का संकट कम हो। खास बात यह रही कि हालात के आकलन के बाद निवेश को बढ़ाने का भी भरोसा दिया गया है। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों और एनबीएफसी आदि के कर्ज प्रवाह के लिए खास है। कोविड-19 के दौर में बाजारों से कर्ज मिलने में मुश्किल हो रही है। यही कारण है कि नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी को 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रीफाइनेंसिंग की सुविधा दी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जिक्र किया कि आईएमएफ ने कोरोना संकट के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था को ग्रेट लॉकडाउन करार दिया है। आईएमएफ की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि भारत में 1.9% का पॉजिटिव ग्रोथ होगा। यह G20 देशों में सबसे तेज ग्रोथ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई की वित्तीय हालात पर नजर है। कोरोना से लड़ने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। 150 अधिकारी और कर्मचारी क्वारंटाइन होकर सेवा दे रहे हैं। वित्तीय नुकसान को कम करने की कोशिश जारी है। कृषि क्षेत्र बेहतर है और इस साल मानसून के अच्छे रहने का अनुमान भी है। इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बता दें, इसके पहले भी रिजर्व बैंक ने राहतों का ऐलान करके बैंकों को कई रियायतें दी थी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बाजार में नकदी की कमी नहीं होने देने के लिए कई ऐलान किए गए थे। कुल मिलाकर यह है कि रिजर्व बैंक लगातार रियायतों का ऐलान करके कोरोना संकट से पैदा हुए हालात से निपटने की कोशिश में लगा हुआ है। अब दीजिए इजाजत, अजय न्यूज़ में आपका रहना है।